नमस्कार दोस्तों। ध्यान एकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तर मूल्यांकन की इस श्रृंखला में आज हम एक नए प्रश्न का मूल्यांकन करेंगे। तो प्रश्न है, भारत में भारत में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं? इस प्रकार की मुद्रास्फीति स्थिति लिखा था, गलत है, को नियंत्रित करने में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है। इसका उत्तर 10 मार्क्स में यानी 150 शब्दों में लिखना है और इसे 2024 में पूछा गया था। यह इंडियन इकोनॉमी का प्रश्न है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन क्या है देखते हैं। इसमें है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो पहली चीज, आइए इसका मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के सुधार इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो इन्होंने उत्तर में खाद्य मुद्रास्फीति को परिभाषित किया है कि ऐसी स्थिति जहां खाद्यान्न की लागतों में क्रमिक एवं निरंतर रूप से वृद्धि होती है। क्रमिक निरंतर में केवल एक शब्द को यूज करना है। क्रमिक वृद्धि होती है, निरंतर वृद्धि होती है, दोनों शब्दों का उपयोग नहीं करना है। दोनों शब्दों का उपयोग नहीं करना है यहाँ पर। जिसका भारतीय बाजारों पर प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, आरबीआई की पहुंच मांग आपूर्ति कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने एक सामान्य सी परिभाषा दी है और कुछ उसका प्रभाव से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि जब प्रश्न में लिया है कि लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के क्या कारण है, तो कुछ तो आंकड़े आप देंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि उच्च खाद्य मुद्रास्फीति लगातार बनी हुई है। तो जून 2024 में खाद्य मुद्रास्फीति लगभग कितनी थी? 9.36%। ठीक है, तो उत्तर में आंकड़ों का इस्तेमाल करना है या फिर समग्र रुझान हम लिख सकते हैं। 2020 से 2024 के बीच में खाद्य मुद्रास्फीति लगातार उच्च स्तर पर बनी रही, औसतन लगभग 6.3%। ठीक है, इस प्रकार की बातों को हमें इंट्रोडक्शन में ही या प्रस्तावना में शामिल करना है। आगे इन्होंने निरंतर खाद्य मुद्रास्फीति के कारण बताए हैं। बाजार में आपूर्ति मतलब कृषि उत्पादन में कमी, आपदा, जलवायु परिवर्तन, उत्क्रमण से प्रभाव, इससे आपूर्ति कम हो जाती है। बिचौलियों का प्रभाव, कार्टेलाइजेशन का उपयोग किया जाता है मुख्यतः आलू, प्याज, टमाटर पर। विदेशी नीतियों व अस्थिरताओं का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस प्रकार इन्होंने लिखा है। आगे देखते हैं, कुछ और कारण इन्होंने दिए हैं कि ईंधन की कीमतें वैश्विक युद्ध परिस्थितियों में बढ़ रही हैं और इस प्रकार रखरखाव महंगा हो रहा है। एमएसपी नीतियों से उत्पादन पर दबाव पड़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने कुछ कारण बताए हैं। तो इन्होंने आरबीआई की प्रभावशीलता आगे लिखी है कि मांग पक्ष को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है और आपूर्ति पक्ष को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनको क्या बताना चाहिए कि जो मॉनेटरी कमेटी पॉलिसी के रोल को यहाँ पर बताना चाहिए। ठीक है, प्रश्न को केंद्र में रखते हुए उत्तर को बना लिखना है। तो आरबीआई ने क्या किया है, अगस्त 2024 में रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा है। ठीक, अनुकूलता वापस लेने की रूपरेखा को बरकरार रखा है, जिससे सख्त मौद्रिक नीति के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति लगातार उच्च बनी हुई थी, इसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, रेपो दर को उच्च स्तर पर बनाए रखा है, उसको परिवर्तित नहीं किया है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य आरबीआई की जो सख्त मौद्रिक नीति है, तटस्थ मौद्रिक नीति है और लचीली मौद्रिक नीति है, उस संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर लिखना था यहाँ पे आरबीआई की प्रभावशीलता के संदर्भ में। और हमें यह दिखाना था कि किस प्रकार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और आरबीआई जो दूसरे साधन होते हैं उनके माध्यम से महंगाई को किस प्रकार कंट्रोल करती है या उसने किस प्रकार से कंट्रोल करने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं कि जून 2024 में खाद्य मुद्रास्फीति लगभग 9.36% थी। अब जून 2025 में यह -1.06% यानी 10% की अंकों की ज़्यादा की गिरावट भी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई ने तेजी से महंगाई को कंट्रोल भी किया है। तो इसके पीछे क्या क्या कारण है? सब्जियों की कीमतें गिर गई हैं, बेहतर मानसून हुआ है। ठीक है, थोक खाद्य पदार्थों की कीमतें गिर गई हैं। तो इस प्रकार के कारण भी हमें देने हैं, केवल एक पक्ष को नहीं लिखना है, कुछ
इसमें जो सुधार हुए हैं उन बातों को भी लिखना है कि महंगाई लगातार बनी हुई थी लेकिन उसमें गिरावट भी आई है, इस बात को भी दिखाना है। और योजनाओं का भी जिक्र करना है उदाहरण के साथ, ठीक है। जैसे उदाहरण ऑपरेशन ग्रीन, सरकार ने कुछ इस प्रकार की योजनाएं चलाई हैं जिससे कुछ खाद्य वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, ठीक है। कुछ इन्होंने शॉर्ट टर्म और दीर्घावधि सुधार दिए हैं, लेकिन इस प्रकार के जो सुधार इन्होंने बताए हैं या बिना उदाहरण के, जैसे कार्टेल पर नज़र, तो क्या कौन से कानून बनाए गए हैं उसको यहाँ पे लिखिए। बफर स्टॉक, एफसीआई कितनी सीमा निर्धारित की गई है उसको लिखा जाना चाहिए ना। खाद्यान्न विविधीकरण, इनपुट लागत कर में कमी, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें एक बेहतर उदाहरण के साथ भी लिखी जा सकती हैं। तो इस प्रकार के उदाहरणों एवं इन जो ये जो बातें डिस्कस की गई हैं इनको शामिल करते हुए इस उत्तर को और बेहतर बनाया जा सकता है। इनका प्रेजेंटेशन बढ़िया है, शब्द सीमा में उत्तर लिखा है, ये बात अच्छी है, ठीक है। तो हम आगे इसी तरीके से आपके लिए उत्तरों का मूल्यांकन लाते रहेंगे। और आप अगर जो हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेंस राइटिंग के टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़कर उत्तर मूल्यांकन में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।